वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड पीएमएस एनवायरमेंटल सीरीज़ के साथ मैं हूं सायरा नौरीन। हम लोगों ने एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो कि हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंदर अगर हम देखें इसकी आउटलाइन तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एजेंडा 21 था क्या, इसका स्ट्रक्चर और कंटेंट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या रखे गए थे इस एजेंडा के अंदर, एंड जो इसके अंदर इश्यूज थे, ठीक है, जिसके ऊपर एग्री नहीं हो सका था, वो इश्यूज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो एजेंडा 21 एक इन्वायरमेंटल एक्शन प्लान था, लेकिन ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं था। और ये रियो सबमिट, जिसे हम अर्थ सबमिट 1992 भी बोलते हैं, ये उसके अंदर एक मेजर डॉक्यूमेंट था, उसकी एक मेजर आउटकम था। और इसका जो मेन पर्पस था, इसने डील करना था विद द रिसोर्स डिग्रेडेशंस एंड एड टू द डेवलपिंग वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनको हमने प्रोटेक्ट या प्रिजर्व कैसे करना है और डेवलपिंग वर्ल्ड को कैसे एड प्रोवाइड करनी है कि ताकि वो हम इस एजेंडा को, इस आउटकम को अचीव कर सके। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट देखा जाए तो इसके अंदर टोटल हमारे पास सेक्शन 1 देखा जाए तो उसके अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक डिमेंशंस थे, इसके 8 चैप्टर्स थे। फिर सेक्शन 2 के अंदर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट था, इसके अंदर 14 चैप्टर्स दिए गए थे। फिर सेक्शन 3 के अंदर जो था रिलेटेड टू द स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स, जो मेजर ग्रुप थे उनके रोल को कैसे स्ट्रेंथन किया जाता है उसके बारे में था। इसमें फर्दर 10 चैप्टर्स ऐड किए गए थे। और सेक्शन 4 इसमें मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थे कि जो हमने जो भी इसके अंदर प्लान्स बनाए हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड 8 चैप्टर थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 जो था, सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करवाना है इन एवरी सेक्टर के अंदर, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है और जितने भी केमिकल्स और वेस्ट हैं उनकी मैनेजमेंट करनी है प्रॉपर वे में ताकि पोल्यूशंस को कम से कम किया जा सके। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल है जिसके अंदर हमारे पास 5P आते हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एंड प्लैनेट। पीपल से मतलब पीपल लेवल पे अगर देखा जाए, इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो हमने ह्यूमंस के लिए पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म करना है और एक इंश्योर करना है उनकी डिग्निटी एंड इक्वलिटी को। प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड यानी कि प्रोग्रेस को प्रमोट करवाना है, जो कि ऐसी प्रोग्रेस जो कि नेचर के साथ हार्मोनियस हो। फिर पीस, हमने ओवरऑल पीस को फॉस्टर करना है, ठीक है, ताकि तमाम सोसाइटीज़ के अंदर। और पार्टनरशिप्स करनी है मेजर, ताकि जो भी इस एजेंडा के अंदर हमने प्लान सेट किए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके और इसके लिए जो है वो एक सॉलिड ग्लोबल पार्टनरशिप अचीव की जाए। और प्लैनेट के लेवल पे अगर बात की जाए तो जितने भी प्लैनेट अर्थ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने प्रिजर्व प्रोटेक्ट करना है और क्लाइमेट चेंज को कम से कम करना है ताकि हम लोग इस प्लैनेट को प्रिजर्व कर सकें फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसके अंदर कुछ कंटिन्यूअस इश्यूज थे जिनके ऊपर एग्री नहीं किया जा सका था। तो वो इश्यूज कौन से थे? डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो एजेंडा दिया गया था उस पर वो एग्री नहीं किया जितने भी इसके पार्टिसिपेंट थे। और उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनेंसेस ऑफ एजेंडा 21 उस पर एग्री नहीं हो सका। फिर पॉपुलेशन इश्यूज, इम्प्लीमेंटेशन हिरार्की जो थी कि किस तरह से इनको इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो हिरार्की दी गई थी उस पर एग्री नहीं हो सका था। तो एजेंडा 21 टैकल्स सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इंक्लूड किस किस सोशल प्रॉब्लम्स या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को बेसिकली ये डील करता है। ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हेल्थ से रिलेटेड है, ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड एनर्जी कंजम्पशन है। लेकिन इसमें से कुछ इश्यूज़ पे इनके ऊपर एग्री नहीं हो सका था। और ओवरऑल ये एक बेस्ट एजेंडा था टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करने के लिए प्लेनेट को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। और दिस इज़ ऑल अबाउट एजेंडा 21। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।